हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कितने तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में इसी सारे टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर मेमोरी के टॉपिक पे। पहला पहला टॉपिक है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? Computer memory is a storage space in the computer where data and instructions and result are stored temporarily और permanently। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज स्पेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने डेटा को या तो परमानेंटली या टेम्पोररली स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पोररली और परमानेंट का मतलब ये है कि जैसे हम लोग रैम में जो डेटा है वो टेम्पोररली स्टोर करते हैं, फिर रोम में है जो परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए टेम्पोररी परमानेंट इसीलिए लिखा है, ठीक है। या ये इट्स वर्क लाइक अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे हम लोग को पता है कि सीपीयू एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सीपीयू में डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को का यूज करते हैं। जैसे हम लोग ब्रेन में जो याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, वो चीज हम लोग का स्टोरेज रहता है। इसीलिए यहाँ पे मेमोरी को भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा है, ठीक है। फिर इट स्टोर इंफॉर्मेशन सो दैट सीपीयू एक्सेस एंड प्रोसेस इट। जैसे हम लोग मेमोरी में डेटा को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, तभी तो वहां से एक्सेस कर पाएगा हम लोग का सीपीयू और उसके लिए उसमें प्रोसेस कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टोरेज डिवाइस की तरह ये एक्ट करता है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है व्हाट इज मेन वाई मेमोरी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है मेमोरी? यहाँ पे डेटा को होल्ड करता है, मतलब डेटा को सेव रखता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डेटा को इन फ्यूचर एक्सेस कर पाए, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्प्स हेल्प कंप्यूटर टू प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन फास्टर। जैसे हम लोग मान लीजिए कि अगर डेटा अगर सेव नहीं है तो फिर से हम लोग को वो डेटा को लिखना होगा कंप्यूटर में, तो वो फिर नए तरीके से तो वो हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग मेमोरी कंप्यूटर में मेमोरी होता है तो वहाँ पे हम लोग सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर मेमोरी जो है हम लोग के कंप्यूटर के जो स्पीड को है उस पर भी फर्क डालता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे बोल रहा है टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे बोल रहा है कि कितने टाइप्स का होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी मेनली टू टाइप्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेनली मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, जो कि यूज डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्टली यूज होता है, जो कि फास्ट बट लिमिटेड साइज का होता है, मतलब बहुत कम साइज का होता है। जैसे रैम, तो रैम क्या होता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फिर रोम ये टाइप प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो हम लोग अब बात करेंगे रैम के बारे में। तो रैम क्या है? एक टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि जैसा मैंने पहले भी बताया। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग डेटा जैसे कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक डेटा मेरे हम लोग रैम में रहता है, बट जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो वो वोलेटाइल हो जाता है, तो वो उड़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज वाइल प्रोग्राम इज रनिंग। जैसे हम लोग कोई भी ऐप को लोड करते हैं तो वो रैम में ही लोड होता है, ठीक है। तो जब हम लोग कंप्यूटर रनिंग स्टेज में होता है तो हम लोग का रैम में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग अभी मैंने बताया कि एप्लीकेशन ओपनिंग एम एस वर्ड, जैसे एम एस वर्ड हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा? रैम में। जैसे हम लोग गेम को प्ले करेंगे तो स्टोर होगा जाके रैम में, ब्राउजिंग करेंगे तो रैम में स्टोर होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रोम, ठीक है। तो रोम एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या क्या स्टोर करता है? स्टोर बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जो कि ये क्या स्टोर करता है? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है वो बायोस में वो सब डेटा सेव होता है पहले से, ठीक है। तो ये वहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टार्टअप करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो बायोस के अंदर ही स्टोर रहता है। डेटा कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहा है कि इसमें जो है कि डेटा जो है हम लोग इसको रीराइट नहीं कर सकते हैं रोम में। मॉडिफाइड का मतलब होता है रीराइट, ठीक है। तो रीराइट कर वो राइटिंग थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी का दूसरा टाइप जो कि है सेकेंडरी मेमोरी।
यहाँ पे क्या है, ये यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड फाइल। क्या कह रहा है, ये परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होता है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हम लोग का हार्ड डिस्क एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कहते हैं वो एचडीडी इसका एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका पार्ट है, ठीक है। पेन ड्राइव जैसे हम लोग यूज करते हैं पेन ड्राइव, तो उसका पार्ट है। फिर सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी डिजिटल विजुअल डिस्प्ले जो भी होता है ये, सॉरी मैं डीवीडी का फुल फॉर्म गलत बता दिया हूँ। यहाँ डिजिटल विजुअल डिस्क, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो हम लोग एसडी कार्ड यूज करते हैं, तो वो उसका यूज ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। बट ये कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी लार्जेस्ट कैपेसिटी बट स्लोअर देन रैम। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हार्ड डिस्क 1 टीबी का होता है, 500 जीबी का होता है, बट रैम से बहुत ज़्यादा स्लोअर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करेंगे, तो ये वेरी फास्ट स्पीड का होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होता है, ठीक है। स्टोरेज ये लो कैपेसिटी होता है। जैसे हम लोग का रैम हो गया, तो रैम 8 जीबी 16 जीबी ऐसे करके होता है, बट ये हाई कैपेसिटी होता है, मतलब इसमें 500 जीबी 1 टीबी ऐसे करके स्टोरेज होता है, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट मेमोरी, रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये पार्शियली परमानेंट है, ठीक है। और ये फुल्ली परमानेंट होता है। जैसे हम लोग कोई भी डेटा अगर हार्ड डिस्क या एसएसडी में सेव करके रखते हैं, तो वो हम लोग जब तक हम लोग चाहें तब तक उसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। बट रैम और रोम के साथ ऐसा नहीं होता है। चलिए हम लोग चलते हैं। ये इसका एक और पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का, ये यूज बाई सीपीयू डायरेक्टली यूज होता है। जैसे रैम का यूज डायरेक्टली करता है सीपीयू, बट इसको नॉट डायरेक्टली, क्योंकि जो होता है कि सेकेंडरी मेमोरी से पहले डेटा को उठाता है, उसको ले जाता है प्राइमरी मेमोरी में। जैसे एचडीडी आपसे डेटा उठा के रैम में ले जाता है, और रैम डायरेक्ट सीपीयू से वो कांटेक्ट करता है, मतलब एक्सेस लेता है, तो वहां पे हम लोग का प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। ये तो मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, 1 बाइट मतलब बी बाइट इक्वल टू 8 बीट, ठीक है। 8 बीट, ठीक है। यहाँ पे 1 KB 10 to 1024 बाइट, 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB, 1 TB 1024 GB, ठीक है। ये सब मेमोरी यूनिट्स हैं। ये मतलब इससे और भी आगे होता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके आगे लिए एक अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कैचे मेमोरी पे, जो कि टॉपिक 8 है हम लोग का, ठीक है। तो ये कैचे मेमोरी जो होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट मेमोरी होता है, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। जैसे आप लोग कोई भी सीपीयू मतलब प्रोसेसर लेते होंगे, तो उसमें कैचे मेमोरी मेंशन होता है कि कितना कैचे मेमोरी के साथ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पीड ऑफ डेटा एक्सेस, इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड डेटा एक्सेस किया जाता है कैचे मेमोरी में, ठीक है। फास्टर देन रैम, ये रैम से भी फास्टर होता है। कैचे मेमोरी रैम से भी फास्टर होता है, और कैचे मेमोरी से एक मेमोरी फास्टर होता है, उसको रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैचे मेमोरी मैं बोल रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि आप लोग को गलत लगे, इसको कैसे मेमोरी भी कहते हैं कहीं की, कुछ लोग कैसे मेमोरी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट मेमोरी पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो कि है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी जो कि है रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? ये पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है, यूज्ड एज ए रैम व्हेन रैम इज फुल, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कि ये वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या करता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क का जो मेमोरी हुआ या एसएसडी का मेमोरी हुआ, अगर वो कम पड़ता रैम कम पड़ता है, तो वो रैम की तरह यूज करता है सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 8 GB का कोई गेम है, ठीक है। अगर बट आपके पास रैम जो है वो 4 GB का ही है, ठीक है। तो आपका वो गेम को लोड करना है, तो वहां पे 8 GB 4 GB तो आपका टोटल रैम यूज हो जाएगा।
बट 4 जीबी का और नीड है तो वो सेकेंडरी मेमोरी का यूज करके उसको फुलफिल करके और आपके प्रोग्राम को रन कर देगा। ये क्या करता है, मैंने बताया कि जैसे बड़े फाइल, जैसे वो 8 जीबी का फाइल था, तो वो उसको रन करने के लिए यूज होता है वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है समरी। यहाँ पे हम लोग सारा कुछ फिर से रिपीट कर लेते हैं जो जो हम लोग आज पढ़े हैं इस वीडियो में। कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बता दिया है कि जो कंप्यूटर जो है वो मेमोरी रहेगा तभी तो हम लोग का डेटा को स्टोर कर पाएगा फॉर फ्यूचर एक्सेस। ठीक है, और मेमोरी का टू टाइप्स होता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी में रैम और रोम आता है, और फिर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में HDD, SSD, USB, पेन ड्राइव, CD। ठीक है, और ये स्पेशल मेमोरी में कौन कौन आता है, कैचे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।